लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। जी हाँ, ये मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर लुई वैन गाल जरूर याद आएगा बिकॉज ही हैड दैट कैपेबिलिटी टू विन एट एनफील्ड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड और ही हैड समथिंग इन हिम कि भाई हम एनफील्ड में जाके रिजल्ट जरूर निकाल पाते थे। लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, दिस इज द fiercest एंड द मोस्ट ओल्डेस्ट इंग्लिश राइवलरी। जैसे इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है क्रिकेट में, नो मैटर द फॉर्म ऑफ द टीम्स, जैसे कि फेडरर वर्सेस नडाल है इन टेनिस, भाई एल क्लासिको देख लें, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, बिल्कुल इसी तरह लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। जब जब ये मैच आता है, all eyes of the whole footballing world are on both of these teams, and this is one of the blockbusters. No matter what the form of the teams, bhai, this is a blockbuster. Or bhai, can this blockbuster fulfill its expectations this year? Because this is a big if. Liverpool are here at the top of the Premier League table, and they are aiming for their 20th Premier League title, which would equal them with Manchester United as the overall leaders of the English Premier League titles. बट यहाँ यूनाइटेड जो है वो स्ट्रगल कर रही है भाई टू अवॉइड रेलीगेशन दिस ईयर, एंड नो, दिस इज अ रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द फॉर्म ऑफ बोथ टीम्स, एंड दिस इज हाउ वी एंटर दिस लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीव्यू। तो भाई इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल का, और इसमें हम मैच फैक्ट्स बयान करेंगे, और भाई टीम न्यूज की तरफ आएंगे, थोड़ा सा टेक्टिकली देखेंगे ऑन द टेक्टिकल बोर्ड के क्या लाइनअप खिलानी चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल साइन ऑफ विद माय प्रेडिक्शंस फॉर द गेम। तो भाई अगर आप नए हैं चैनल पे, सो डू सब्सक्राइब टू किक ऑफ कन्वर्सेशन, डू लाइक दिस वीडियो, और कमेंट करके मुझे बताना भाई कि कांपे टांग रही हैं, क्या टांगे कांप रही हैं, क्योंकि ये मैच है एनफील्ड पे। तो भाई चलते हैं वीडियो की जाने। तो भाई स्टार्ट करते हैं मैच फैक्ट से। तो सबसे बड़ा और सबसे भयानक मैच फैक्ट ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर विनलेस इन देयर लास्ट 8 विजिट्स टू एनफील्ड, and they have scored only one goal. And the last win came in 2016 when Wayne Rooney scored that 78th minute winner under Louis van Gaal, और तब से अब तक मैनचेस्टर यूनाइटेड एनफील्ड पे कोई मैच नहीं जीती, और ये सबसे भयानक मैच फैक्ट है भाई। इसके बाद जो है ना, दिमाग माउफ हो जाता है बिल्कुल। और भाई इफ दैट स्टैट वाज नॉट इनफ, हियर इज अनदर वन। यूनाइटेड हैव नॉट स्कोर्ड अ सिंगल गोल इन देयर पास्ट 3 लीग गेम्स। भाई बॉर्नमथ से भी हार गए, वुल्फ से भी हार गए, और न्यूकासल से भी हार गए बिना गोल स्कोर किए। एंड यूनाइटेड लास्ट वेंट 4 गेम्स इन अ रो विदाउट स्कोरिंग अ गोल इन अप्रैल 1909 में। जी हाँ, हमें कोई 100 साल से भी पीछे जाना पड़ेगा व्हेन यूनाइटेड लास्ट फेल्ड टू स्कोर इन 4 कंसेक्यूटिव गेम्स। दिस इज बियॉन्ड एम्बेरेसिंग। और पिक्चर तो अभी ये बाकी है मेरे दोस्त। एक और भयानक स्टैट ये है कि मोहम्मद साला हैज 12 गोल्स एंड 6 असिस्ट्स इन हिज मीटिंग्स विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, व्हिच आर मोर देन एनी प्लेयर इन द प्रीमियर लीग हिस्ट्री। भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट मोहम्मद साला के टॉप स्टैट्स हैं, और कोई खुश हो ना हो भाई जिन्होंने मोहम्मद साला को ट्रिपल कैप्टन किया हुआ है फैंटेसी प्रीमियर लीग में, वो लोग इस स्टैट के साथ बहुत खुश होंगे। मैंने नहीं किया बिकॉज I prefer Manchester United over anything, bhai. So he's my captain, but I would want him to be blank against Manchester United. And by last but not the least, Manchester United conceded 18 goals in December, and the last time they conceded 18 goals was in March 1964. तब से अब तक एक महीने में 18 गोल से ज्यादा मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कंसीड नहीं किए। एंड बाय द वे, लिवरपूल हैव स्कोर्ड 21 गोल्स इन देयर पास्ट 6 मैचेस। तो भाई बहुत ही कोई ऑपोजिट स्टैट्स हैं यहाँ पे। लिवरपूल के बहुत अच्छे स्टैट्स हैं, एंड यूनाइटेड हैव बीन एट देयर वेरी वेरी वर्स्ट सिचुएशन राइट नाउ। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, व्हिच आर द टीम न्यूज़। पहले हम चलते हैं आर्ने स्लॉट की जानिब, जिन्होंने कहा है भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड वे बेटर देन देयर लीग पोजीशन इन द टेबल। भाई 14th प्लेस पे वो इस वक्त हैं, बट द टीम इज इंडिविजुअली वे बेटर देन देयर करंट लीग पोजीशन। और उन्होंने कहा भाई वो इस मैच को बिल्कुल लाइट नहीं लेंगे, एंड his all focus is on this match. He will not rest any players. कॉनर ब्रैडली और कोनाटे जो है वो लिवरपूल की तरफ से वापस आ चुके हैं ट्रेनिंग में, जबकि जो गोमेज जो है वो इंजरी का शिकार है, एंड ही विल मिस दिस क्लैश। और भाई यहाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात की जाए तो रूबेन एमरिम के ऊपर टोटल प्रेशर है, बिकॉज ही हैज लॉस्ट लास्ट 3 मैचेस इन अ रो। और उन्होंने कहा है कि भाई हमें ट्रेनिंग सेशंस एक्स्ट्रा मिले हैं, सो आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम दिस टीम। And if we have to survive relegation, we have to perform on the team, on the field यहाँ पे, क्योंकि everything matters where you perform on the field.
तो यहाँ पे अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात की जाए तो ऑफ कोर्स मैनुअल उगार्टे विल बी बैक, ब्रूनो फर्नांडिस विल बी बैक. A huge boost overall for the team because by both of these were huge misses against Newcastle United. जबकि ल्यूक शॉ, लिंडलॉफ, जॉनी इवेंस and Mason Mount, they are sidelined for this clash. So guys, let's move on towards the tactical board. यहाँ पे हम थोड़ी सी लाइनअप देखेंगे, थोड़ी सी फॉर्मेशन देखेंगे. क्या फॉर्मेशन खिलानी चाहिए यहाँ पे लिवरपूल के अगेंस्ट to somehow get a draw from this match. भाई, if United get a draw in this match, it would feel like a win for Manchester United. तो चलते हैं स्ट्रेट लाइनअप पे, टेक्निकल बोर्ड पे, और देखते हैं भाई मेरी टीम फॉर्मेशन, मेरी लाइनअप, स्टार्टिंग 11 क्या होने वाली. सो ऑफ कोर्स वी विल स्टार्ट विद 3-4-2-1. हम फॉर्मेशन यहाँ पे चेंज नहीं करने वाले. एंड इन द गोल वी विल हैव आवर गोलकीपर ऑन्ड्रे ओनाना भाई, बिकॉज बायंडीर इज नोवेयर नियर दैट लेवल भाई. तो यहाँ पे ऑन्ड्रे ओनाना ही हम सिलेक्ट करेंगे एंड ही विल स्टार्ट इन द गोल. चलते हैं 3 एट द बैक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मैच भाई यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा है माजरो एंड डालो आर नॉट द टाइप ऑफ विंग बैक्स दैट वुड टेक मैनचेस्टर यूनाइटेड इन दिस एमोरिम सिस्टम फॉरवर्ड. तो मेरा ख्याल है यहाँ पे माजरो की जो पोजीशन है दैट इज द प्रेफर्ड पोजीशन, वो होनी चाहिए भाई राइट सेंटर बैक. ये मेरा जाती ख्याल यही है. और ही हैज प्लेड नो एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल एट दिस पोजीशन अंडर रूबन एमरिम. मेरा ख्याल है कि ही शुड स्टार्ट एज अ राइट सेंटर बैक. अगर सेंटर बैक की जहां तक बात की जाए तो आई वुड प्रेफर डिलिक्ट टू स्टार्ट हियर, एंड आई थिंक डिलिक्ट इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग एज द सेंट्रल सेंटर बैक, और लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक. I would think that we don't have any other option other than Licha Martinez to start at that position. तो मेरा ख्याल है ये 3 सेंटर बैक यही होंगे. एंड ऑफ कोर्स जो लिवरपूल की राइट हैंड साइड है जहां से साला अटैक करेंगे, सो लिजांड्रो मार्टिनेज वुड बी कवरिंग दैट साइड, एंड वी विल सी हु विल स्टार्ट एज अ लेफ्ट विंग बैक. तो भाई चलते हैं आगे. राइट विंग बैक यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा. I have always said that Amad Diallo as an inside forward is his best position, of course. He provides all the attacking threat as a right attacking midfielder, of course, in that Pentagon press और वो सब चीजें. यूनाइटेड का जो अटैक है वो राइट हैंड साइड से ही मोस्टली हमने देखा है इन द लास्ट फ्यू गेम्स, बिकॉज वी डोंट हैव अ लेफ्ट विंगर एट दैट पोजीशन. तो यूनाइटेड का सारा अटैक राइट हैंड साइड से ही होता है. और न्यूकासल ने वो पासिंग लेन्स और यूनाइटेड का राइट हैंड साइड टोटली ब्लॉक कर दिया था, एंड यूनाइटेड कुड नॉट डू एनीथिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड. इसीलिए मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मैं अगर मेरे से पूछा जाए, सो आई थिंक आई वुड प्रेफर यहाँ पे अमाद डियालो टू स्टार्ट एज अ राइट विंग बैक. और आई नो दिस कुड बी नॉट वेरी डिफेंसिवली गुड, बट ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ पे मजरोई को भी खिला देते हो और लेनी यूरो से स्टार्ट करते हो, 5 एट द बैक आप जाते हो, यू आर गोइंग टू कंसीड एनीवेज. तो मेरा ख्याल है यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अटैकिंग इंटेंट थोड़ा सा दिखाओ, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे अमाद डियालो राइट जो विंग बैक है उसको स्टार्ट मेरा ख्याल है वहां देना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स इन द सेंटर ऑफ द पार्क आई वुड स्टार्ट विद कोबी माइनो. एंड मेरा ख्याल है कि ही वॉज गुड भाई आफ्टर कमिंग एज अ सब्स्टिट्यूट against Newcastle United. I think he provided that intensity in the middle of the park. It was one of his best games in this season for Manchester United. So I would start him against Liverpool. Of course, he has scored against Liverpool. Previous year मेरे ख्याल है ओल्ड ट्रैफर्ड पे उसने एक जो स्टनर स्कोर किया था लिवरपूल के अगेंस्ट. सो आई थिंक माइनो शुड स्टार्ट दिस मैच एज वेल. और भाई उगार्टे वापस आ चुके हैं आफ्टर दैट 5 येलो कार्ड्स एक्यूमुलेशन जो हो चुकी थी, and he had to miss against Newcastle United. तो यहाँ पे उगार्टे को स्टार्ट बनता है as the ball winner in the center of the park. As a left wing back, we don't have any option, and as much as it hurts me, भाई, I think of course Diego Dallo ही start करेगा. We don't have any option यार. मतलब I know Dallo has had his bad games and everything. Dallo and Martinez, it's a weak link in the at the position where Mo Salah is playing. तो मेरा ख्याल है डालो को थोड़ा सा डिफेंसिवली स्ट्रांग होना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज एमोरिम भी भाई उसके हाथ बंधे हुए हैं. ही डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शंस. मलेशिया को उसने खिला के देख लिया है, नॉट पर यूनाइटेड स्टैंडर्ड्स. ही हैज बीन एब्सोल्युटली शैम्बॉलिक एट दैट पोजीशन.
तो मेरा ख्याल है डालो ही स्टार्ट करेगा यहाँ पे एज अ लेफ्ट विंग बैक। अगर आप इनसाइड फॉरवर्ड्स पे आ जाएं तो मेरा ख्याल है यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस वापस आ चुके हैं, और आफ्टर दैट रेड मतलब सेकंड येलो कार्ड ऑफ कोर्स, तो मेरा ख्याल है ब्रूनो फर्नांडिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोस इनसाइड फॉरवर्ड्स। और यहाँ पे आई गेस मेरा ख्याल है वी डोंट हैव मच ऑप्शंस अप देयर, सो आई थिंक गर्नाचो माइट स्टार्ट देयर। यहाँ पे मेरा ख्याल है शायद गर्नाचो स्टार्ट करे एज एन इनसाइड फॉरवर्ड। और भाई अटैकिंग में आप आई थिंक हॉयलैंड इज गोइंग टू स्टार्ट दैट एज अ स्ट्राइकर आई थिंक। तो वी डोंट हैव मच ऑप्शन, ऑफ कोर्स जिक्सी को हमने देख लिया, बट अगेंस्ट लिवरपूल आई थिंक हॉयलैंड शुड स्टार्ट। और यही है भाई मेरी स्टार्टिंग 11 ये है। ऑफ कोर्स देयर कुड बी चेंजेस दैट यूरो कुड स्टार्ट फॉर एट दैट राइट सेंटर बैक पोजीशन, एंड आमाद को आप फिर इनसाइड फॉरवर्ड स्टार्ट करके और माजारोय को राइट विंग बैक ले हो, तो ये चेंजेस पॉसिबल हैं। बट मैं अपने इंटेंट से जाऊंगा। ऑफ कोर्स वी हैव नॉट स्कोर्ड नो एट एनफील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम भाई। लास्ट 5 मैचेस में शायद 1 गोल स्कोर किया है हमने एनफील्ड में, बल्कि मेरे ख्याल है लास्ट 5 मैचेस में तो किया ही नहीं है। सो आई थिंक थोड़ा सा अटैकिंग इंटेंट के साथ भी जाना चाहिए, थोड़ा प्रेगमेटिक अप्रोच के साथ जाना चाहिए इस मैच में, एंड दैट इज व्हाई आई हैव फील्डेड दिस लाइनअप अगेंस्ट लिवरपूल एट एनफील्ड। थोड़ा सा डिफेंसिवली भी होगा सॉलिड। ऑफ कोर्स माजारोय हैज बीन सॉलिड एज अ राइट सेंटर बैक, our best player this season by hands down, he's our best player this season. So I think this is my final lineup for the match against Liverpool. तो भाई हमने टीम न्यूज भी देख ली, हमने लाइनअप्स भी देख ली, हमने स्ट्रैटेजीज भी देख ली। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना व्हाट इज योर प्रेफर्ड नो स्टार्टिंग 11 अगेंस्ट लिवरपूल। आप किसको खिलाना चाहते हो, किसको ड्रॉप करना चाहते हो। अब यहाँ पे हम एक क्रूशियल पार्ट पे आ जाते हैं अपनी वीडियो के, विच इज द प्रेडिक्शंस पार्ट। और नो देर मैं अब इस मैच से क्या ही प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज वी हैव एन हॉरेंडस रिकॉर्ड अगेंस्ट लिवरपूल एट एनफील्ड। ओल्ड ट्रैफर्ड पे होता है तो कुछ और बात थी, मे बी आई वुड हैव गॉन फॉर अ ड्रॉ और समथिंग। यहाँ पे तो भाई ये है कि अपनी थोड़ी इज्जत बचा लें, और इफ यूनाइटेड गेट इवन अ ड्रॉ एट एनफील्ड, मेरा ख्याल है वो एक विन के बराबर होगी। सो लेट्स होप कि भाई यूनाइटेड कम्स अप विद समथिंग एट एनफील्ड। और जैसे हालात लग रहे हैं भाई, लग तो नहीं रहा कि कुछ बनेगा, बट विल हैव टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। ऑफ कोर्स बहुत नेगेटिव मैं भी नहीं हूँगा, लेकिन अब प्लेयर्स भी कुछ पॉजिटिव हमें होने का कुछ सबूत दें ऑन फील्ड, तो मेरा ख्याल है हम थोड़ा और पॉजिटिव होंगे। बट होपफुली यार वी गेट अ ड्रॉ एट एनफील्ड। और ये लाइनअप से, टीम लाइनअप से आपको बेहतर पता चलेगा कि जो है एमोरिम किस अप्रोच के साथ जा रहा है। हराम बॉल मेरा ख्याल है वो इतना ज्यादा खिलाता नहीं है। ऑफ कोर्स सिटी के अगेंस्ट हमने देखा कि उसने थोड़ा प्रेशर एब्जॉर्ब किया और फिर काउंटर पे हिट किया सिटी को। तो मेरा ख्याल है थोड़ा वही फॉर्मेशन, वही साइकी, वही स्ट्रैटेजी लेके एमोरिम उतरेगा इस मैच में भी। तो मुझे कमेंट्स में बताना भाई आपकी क्या प्रिडिक्शंस हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो भाई लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करना मत भूलना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वॉच अलोंग में, विच विल बी अगेंस्ट लिवरपूल ऑफ कोर्स। टेक केयर भाई, पीस आउट।